सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये याद रखिएगा कि जितनी इक्वेशन होगी उतने वेरिएबल होंगे। आपके पास पहले सवाल में एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए था, और हमने ये देखा कि यहाँ पे ये देखिए y माइनस सी यानी ये दो वेरिएबल हैं। मगर जब मैंने क्लोजली देखा तो देखा कि यार इनमें एक ट्रेंड है छुपा हुआ, हिडन फैक्टर। वो क्या है कि y माइनस सी डिवाइडिंग बाय y प्लस सी, ये पहला एलिमेंट। इसी इक्वेशन का दूसरा एलिमेंट है y प्लस सी डिवाइडिंग बाय y माइनस सी। यानी अगर मैं पहले एलिमेंट को x ले लूं तो ये दूसरा एलिमेंट इसका रेसिप्रोकल है, तो ये होगा 1/x। नीचे प्लस था, अब ऊपर प्लस आ गया। यानी इस इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ x और लिखा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 34 डिवाइडिंग बाय 15। ठीक है, अब देखिएगा x स्क्वायर, अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 34 डिवाइडिंग बाय 15। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 1, नीचे आता x, तो ये x इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो गया और ये बना 34x डिवाइडिंग बाय 15। ठीक है, अब ये 15 इन दो एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 15x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 34x, और ये आपकी एक इक्वेशन बनी। हमने इस इक्वेशन को गौर से देखा तो कहा कि यार इसमें फैक्टराइजेशन अप्लाई हो सकती है। हमने कहा कि भाई देखिए ये 15 को पहले फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो 15 से मल्टीप्लाई होगा। 15 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है, तो मैंने कैलकुलेटर लिया, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो उसका आंसर आया 225। अब इस 15 को मल्टीप्लाई करने के बाद 225 जो आता है, अब मुझे दो ऐसे टेबल ढूंढने हैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 225 आए, बट प्लस या माइनस करूं तो 34 आए। तो इस केस में मैंने 15 और 15 को ब्रेक कर दिया ऐसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 से 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 से 15। अब मैंने 5 को एक साथ लिखा, 5 से 25 एंड 3 को एक साथ लिखा, तो ये 3 से 9 आया। 25 मल्टीप्लाई बाय 9 जा तो भी 225 ही होगा। मगर इसका फायदा यह है कि 25 में 9 ऐड कर देंगे तो आपके पास 34 बचेगा, और यही हमें चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे 15x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब पहली टर्म ये जो दो वैल्यूज है इसमें से कॉमन निकाला 5x, तो बचा 3x माइनस 5। इसमें से कॉमन निकला 3, तो बचा यहाँ पे 3x माइनस 5। अब गौर से देखिएगा ये दो ब्रैकेट सेम आने ही चाहिए, ये सेम आ गए। ये सेम आने के बाद जो रिमेनिंग चीजें थी उसको हमने लिख दिया, 5x माइनस 3 यहाँ पे आ गए। अब ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 0 है, तो दोनों को अलग अलग 0 कॉल करेंगे। मैंने निकालनी है x की वैल्यू, तो 3x माइनस 5 उठ के राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा, 3 राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा। x की एक वैल्यू आई 5/3, 5 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। x की दूसरी वैल्यू आई 3/5। मगर क्या हमें x निकालना था, हमें तो एक्चुअली y माइनस सी यानी y इन टर्म्स ऑफ y एंड c निकालना था। तो y माइनस सी डिवाइडिंग बाय y प्लस सी किसके बराबर होंगे, 5/3 के बराबर पहले वाले केस में। तो 3 मल्टीप्लाई होगा y माइनस सी से और 5 मल्टीप्लाई होगा y प्लस सी से। लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई करवाया और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया। अब जो सेम चीजें हों उसको एक तरफ लिख लें, 3y को लेफ्ट हैंड साइड पर रखें, यानी 3y 5y उठ के यहाँ पे आया तो माइनस 5 पर है, 5c यहाँ पे मौजूद था, 3c यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 में से 5 निकले तो -2, 5 में 3 ऐड हुए तो 8c, 2 से 8 काटा तो 4y इज इक्वल टू -4c, यानी y बराबर है -4 टाइम्स ऑफ c। कब, जब हमने x की वैल्यू ली 5/3। अब हमारे पास दूसरी x की वैल्यू आई थी 3/5, तो हम 3/5 को लेते हैं और x की जगह पे पुट करते हैं। तो x की वैल्यू स्टार्टिंग में थी y माइनस सी डिवाइडिंग बाय y प्लस सी, ये बराबर हुआ 3/5 के। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस सी से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस सी से।
तो 3 को मल्टीप्लाई किया प्लस के साथ और 5 को मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ। अब जो y है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। 3y यहाँ पे है, 5y यहाँ पे आया तो नेगेटिव हुआ, 5c नेगेटिव यहाँ पे है और 3c यहाँ जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सॉल्व किया तो पता चला इसका आंसर आया -2y इज इक्वल टू -8c। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 4 यानी y का दूसरा आंसर आया 4c। अब y के दो आंसर आए इन टर्म्स ऑफ c, एक आया -4c, दूसरा आया 4c। अभी इसी चीज को मैं फिर से समझाता हूँ। हमने सवाल देखा, ये सवाल में है एक इक्वेशन, तो इसका मतलब है इसमें एक ही वेरिएबल होगा। ये सवाल का एक पैटर्न है, यानी इस पहले एलिमेंट को मैंने कहा x, तो दूसरे वाले पार्ट को 1/x कह दूंगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 50। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैथ्स के गोल्डन रूल में से एक रूल ये है कि अपॉन में कोई चीज आ जाए और बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। तो इस केस में मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम इसका आया x, तो एलसीएम सॉल्व किया तो x² + 1 आया और डिनोमिनेटर में होता x। अब x को मैं यहाँ ले गया राइट हैंड साइड पे, तो 34 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडिंग बाय 15। अब इसको मैंने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। देखें ये जो है 15 इस x² + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15x² - 34x + 15, ये एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करें, यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें और आंसर आता है 225। अब मुझे दो ऐसे टेबल्स ढूंढने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 225 आए, बट मैं प्लस या माइनस करूं तो ये -34 आ जाए। तो मैंने 15 × 15 को ब्रेक किया, 5 × 3 एंड 5 × 3, 5 5 25 एंड 3 3 9। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये 225 ही आएगा, और अगर इन दोनों का प्लस करूं तो ये 34 आएगा। यानी 34 के मैंने दो फैक्टर्स ढूंढ लिए, जो है -25 एंड -9। ये माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये दोनों माइनस हैं, तो ये -34 बनेगा। अब पहले दो में से मैंने कॉमन लिया 5x और आंसर लिखा ये। दूसरे दो में से मैंने कॉमन लिया 3, तो बचा मेरे पास 3x - 5। अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये दो ब्रैकेट ये सेम होने ही चाहिए, ये आ गए सेम। और बाकी के जो दूसरा था उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, विच इज 5x - 3। दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो इज इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड पे 0 हो, तो दोनों को इंडिविजुअली 0 कॉल करते हैं। हमने कर दिया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 5/3 एंड 3/5। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पहली x की वैल्यू को पुट करें। अब x क्या था? x था y - c डिवाइडिंग बाय y + c इज इक्वल टू 5/3। अब देखिए ये 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर और 5 मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस और 5 प्लस से मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेना है और c को राइट हैंड साइड पे, तो 3y यहाँ पे था, 5y यहाँ आएगा तो ये माइनस, 5c यहाँ पे था और ये 3c यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो y का आंसर आया -4c। सिमिलरली मैंने x इज इक्वल टू 3/5 लिखा, 3/5, तो 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया और 3 को पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई करवाया, यानी इससे। अब देखें 3y + 3c इज इक्वल टू 5y - 5c। अब y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और c को राइट हैंड साइड पे रखा। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आई 4c, यानी एक मेरे पास y की वैल्यू आई -4c, दूसरी मेरे पास y की वैल्यू आई +4c। दोस्तों अब आपके पास देखें एक दूसरा सवाल है, वो ये है √3x² + 1 इज इक्वल टू 5 - 4 डिवाइडिंग बाय √3x² + 1। जरा गौर से देखिएगा, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन है। अगर ये दोनों चीज़ें कॉमन है तो इसको क्यों ना हम y के बराबर ले लें और अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। तो अब मेरे पास ये जो पूरा सवाल बना ना, वो बना y इज इक्वल टू 5 - 4 डिवाइडिंग बाय y। ठीक, अब देखिए माइनस आ रहा है और अपॉन में y है, तो इसका मैंने एलसीएम लिया, जैसे एलसीएम लेते हैं। फिर एलसीएम लेने के बाद ये 5y और -4 इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अब इसको हम फैक्टराइज करें, यानी 1 4 × 4 और 1 में 4 ऐड कर दे तो ये 5 बनेगा। यानी मैं y² - 4y - y + 4 इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो -4y और -y, तो ये दोनों मिला के -5 बनेंगे। अब इसमें से मैंने जब कॉमन लिया तो मेरे पास आया y।
और इसमें से मेरे पास कुछ कॉमन नहीं है तो मेरे पास आएगा -1। अब मैंने स्टेप ओमिट किए हैं और ये सपोज किया है कि आपको वो समझ आ गया होगा, वो है y माइनस। देखें अब इनका जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास दो ब्रैकेट क्रिएट होंगे जो कि हैं ये, और इज इक्वल टू पे आ रहा होगा 0। अब दोनों को अलग अलग 0 कॉल करें, यानी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो y की वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू आई 1 और दूसरे y की वैल्यू आई 4। बट क्या हमें y निकालना था? हमने सवाल स्टार्ट जो किया है वो है x की शक्ल में, तो हमें x निकालना है, यानी y इज इक्वल टू 4 और y का मतलब है अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो यहाँ पे अंडर रूट खत्म हुआ और ये 4 4 से 16 और ये 1 उठ के यहाँ गया तो ये -1। 16 में से 1 निकला तो 15 और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया 15/3। आंसर आया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5। देखें 3 5 से 15, बट ये है एक्स स्क्वायर, मुझे चाहिए सिर्फ एक्स, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा प्लस माइनस में। अब दूसरे y की वैल्यू थी मेरे पास 1, अब इसको 1 के बराबर लेना और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो मेरे पास आंसर देखें ये 1 उठ के यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास x के दो पॉसिबल आंसर्स आए, एक आया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 और दूसरा आया 0। इस सवाल को मैं फिर से समझाता हूँ। अब देखिए ये चीज़ है मेरे पास कॉमन, तो इसको मैंने ले लिया y, और ये 4 ओवर समथिंग, ये देखिए 4 ओवर समथिंग है, तो ये 1 ओवर समथिंग, यानी ये 1 ओवर y के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 ओवर y। अपॉन में कोई चीज़ है बीच में प्लस या माइनस हो तो हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन आई ये, इसके बनाए हमने फैक्टर्स, 1 4 ज़ा 4 और 4 को 1 में ऐड करवाया तो हुआ 5। यही चीज़ को हमने इस्तेमाल करते हुए इसके फैक्टर्स बनाए, इज इक्वल टू 0 लिखा, तो ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे, ये 0 के बराबर हो गए। y इज इक्वल टू 1 आया और y इज इक्वल टू 4 आया, बट हमें y नहीं निकालना, हमें x निकालना है। तो आपने जो सपोज किया था उस तरीके से अंडर रूट ऑफ फला अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 4 के बराबर आया। अब आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने कर ली, तो अब अंडर रूट खत्म हुआ और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई ये, y की दूसरी वैल्यू थी y इज इक्वल टू 1, तो अब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और यहाँ से आपके पास x की दूसरी वैल्यू आई 0। इसका मतलब ये हुआ कि एट दी एंड दो पॉसिबल आंसर्स आए, एक आया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 और दूसरा आया 0। जी दोस्त, अब हमारे पास एक दूसरा सवाल है, उस सवाल है हमारे पास ये, दोस्त ये देखिएगा, अब आपके पास जो सवाल है वो है 5y की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/4 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल में ये देखिए हमें कोई चीज़ सपोज तो करनी है। अब देखिए यहाँ पे y की पावर 1/2 है, यहाँ पे y की पावर 1/2 है और इसके अंदर y की पावर है 1/4। तो ये याद रखिएगा कि हमेशा जहाँ पे पावर छोटी हो वो सपोज होता है, यानी y की पावर 1/4 को सपोज करेंगे कि लेट y की पावर 1/4 x के बराबर, ये x के बराबर है। अब इस चीज़ को अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो x स्क्वायर का इज इक्वल टू y की पावर 1/2 हो जाएगी। अब इस चीज़ को हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी 5y की पावर 2 प्लस y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने फैक्टर्स बना लिए, 5 22 ज़ा 110 एंड 11 10 ज़ा 110। तो इसका मतलब अगर मैं 11 में से 10 निकालूंगा तो ये बचेगा 1 जो कि मुझे चाहिए। तो 5y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 10y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। इसमें से जब हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास ये फैक्टर आया दोनों तरफ से और ये आना चाहिए था। इसमें से y कॉमन निकालेंगे और इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास ये आया।
अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है और ये सेम आनी चाहिए थी, इसकी वजह से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और रिमेनिंग चीज़ हमारे पास क्या बची, y -2 थी, y -2। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 0 है तो दोनों को इंडिविजुअली 0 कह दिया, यानी ये चीज़ 0 के बराबर और ये चीज़ 0 के बराबर। यहाँ से हमारे पास y का आंसर आया -11/5 और यहाँ से y का आंसर आया 2। अब हमें क्या y निकालना था, नहीं, हमें एक्चुअली क्या निकालना है, हमने ये जो निकाला है। अब देखिए हमारे पास हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ से ये y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा हमने जो आंसर निकाला है वो है y इज इक्वल टू -11/5, ठीक है। मगर हमारे पास जो स्टार्टिंग में सवाल था वो था y की पावर 1/4 जो हमने सपोज किया था। इस वजह से यहाँ पे पावर 1/4 है, ये इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये पावर 4/1 हो जाएगी, पावर का रेसिप्रोकल होगा। तो ये देखिएगा इस सवाल के अंदर, इस सवाल में हमने जो सवाल y से स्टार्ट किया है और यहाँ पे हमने ये सवाल को y ही से कंटिन्यू कर लिया है, मगर ये एक्चुअली हमारे पास एंड के अंदर जो आंसर आया है ना वो x का है, x इज इक्वल टू दिस, और ये भी x है और यहाँ पे हर जगह पे x होना चाहिए था। ये सवाल पूरा x में होगा, ठीक है। इसको करेक्ट भी कर दूं, x ठीक है। हमने सवाल x की शक्ल में, यानी हमारे पास जो आंसर आया वो x का आया, एक x का आंसर आया -11/5, दूसरा x का आंसर आया 2। अब हमने x को बराबर किसके लिया था, हमने लिया था x इज इक्वल टू y की पावर 1/4। तो अब यहाँ पे x की जगह पे y की पावर 1/4 हो जाएगी, यानी x एक्चुअली y की पावर 1/4 के बराबर है। ये बराबर हो जाएगा इसके जो हमारे पास आंसर आया, और ये हमारे पास आंसर क्या आया, -11/5, ठीक है। तो -11/5 हमारे पास आंसर आया। अब y की पावर यहाँ पे देखिए क्या है, पावर है 1/4। तो ये पावर जब राइट हैंड साइड पे आएगी तो ये रेसिप्रोकल खत्म होकर पावर सिर्फ 4 बन जाएगी। सिमिलरली हमारे पास दूसरा x का आंसर आया था क्या, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हमारे पास x की पावर यानी y की पावर 1/4 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस केस के अंदर देखिए y की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। जब पावर 1/4 इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो हमारे पास दो आंसर है, एक आया 11/5 की पावर 4 और दूसरा 2 की पावर 4 जिसका मतलब है 16। मैं फिर से सवाल को करवाता हूँ दोस्तों। हमने सवाल स्टार्ट किया 5y की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/4 -22 इज इक्वल टू 0। इस पूरे सवाल में जहाँ पे y की जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको सपोज कर लिया, हमने सपोज कर लिया ये किसके बराबर आया, x के बराबर आया। स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS दोनों तरफ स्क्वायर करें तो हमारे पास y की पावर 1/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर हुआ। अब इस सवाल में जहाँ पे y की पावर 1/2 है वहाँ पे हमने x स्क्वायर लिखा और y की पावर 1/4 को हमने x कर दिया। इसको हमने फैक्टराइज से सॉल्व किया तो हमारे पास दो फैक्टर बने ये। अब इनमें से कॉमन निकाला हमने x और इसमें से कॉमन निकला 2, तो हमारे पास ये कॉमन ब्रैकेट आया जो कि आना चाहिए था, ये एक दफ़ा लिख दिया। तो हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा x और -2, x और -2 यहाँ पे लिखा। अब ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 0 है तो दोनों को हमने इंडिविजुअली 0 कॉल करवाया। तो हमारे पास 5x इज इक्वल टू -11 आया और x इज इक्वल टू 2 आया।
हमारे पास x का आंसर आया -11/5 और x = 2, बट हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y x किसके बराबर है? हमने x को लिया था किसके बराबर? y की पावर 1/4 = x। तो हम y की पावर 1/4 किसके बराबर हो जाएगा? -11/5। अब y को यहीं रखे, पावर इधर आ जाएगी तो पावर रेसिप्रोकल कन्वर्ट हो जाएगा और सिंपल बचेगी पावर 4। अब जरा देखिएगा, पहले इसके अंदर माइनस साइन था, अब मैंने माइनस साइन नहीं लिखा। इसका रीजन ये है कि पावर है इवन। जब पावर आपकी इवन है यानी 2, 4, 6, 8 तो माइनस खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास x = 2 है और y की पावर 1/4 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x किसके बराबर है? y की पावर 1/4 के। अब y यहीं रहने दे, पावर इधर जाएगी तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। इसका मतलब है y = 16 हो गया। तो अब हमारे पास दो इसके आंसर आए, एक आया 11/5 की पावर 4 और दूसरा आया 16। दोस्तों देखिएगा, अब हमारे पास सवाल है 3x² - 3x + 1 होल स्क्वायर, 7x² - 3x + 1 + 2। और से देखें ये क्या चीज़ कॉमन है, बस हमें कॉमन आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको सपोज कर लेना है। हमने इस कॉमन को आइडेंटिफाई किया और कहा ये y है, यानी ये बना 3y² + 7y + 2। बस दैट्स इट। इसके बाद तो आपको आता है, फैक्टराइज करो, 3 2 = 6, 6 1 = 6 और 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 बनेगा। ब्रेक करो, कॉमन लो, इंडिविजुअल 0 के कॉल करो, y की वैल्यू निकालो। y = -2। We suppose x² - 3x + 1 = y and y = -2। तो यहाँ से हमारे पास x की एक इक्वेशन बन गई, x² - 3x + 3 = 0। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। क्वाड्रेटिक का फार्मूला है x = -b ± √b² 4ac / 2a। a का मतलब x² का कोफिशिएंट, b का मतलब x का कोफिशिएंट, c का मतलब विदाउट x। इस फॉर्मूले में पुट करो। सिमिलरली फॉर दिस स्ट्रीम, यहाँ से हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आएगा ये, दूसरा सोल्यूशन सेट आएगा ये, और ये है हमारा कैरी ऑन। दोस्तों अब आपके पास सवाल है 2x + 2 की पावर 6 - x - 20 = 0। ठीक हो गया, तो एक काम करें, ये बेस सेम है, पावर है इसकी 6 - x, तो पावर को ब्रेक कर दें। 2 की पावर x + 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -x। मैथ्स के अंदर यह है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो 2 × 2 और उनकी पावर है 6 और -x, तो ये ऐड होने के बाद बनी थी 6 - x, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, -20 = 0। ठीक है, अब 2 की पावर x, 2 की पावर 6 का मतलब है 64 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -x। अब ये -x अपाउंड में आ जाएगा तो ये 2 की पावर पॉजिटिव x हो जाएगा, -20। हमें कॉमन ढूंढना है, हमने ढूंढ लिया, एक कॉमन आया 2 की पावर x और दूसरा, और ये है रेसिप्रोकल में 2 की पावर x। तो हम 2 की पावर x को ले लें y के बराबर ले लेते हैं। तो अब हमारा सवाल बना y + 64 डिवाइडिंग बाय y -20 = 0। अब देखें मैथ्स का रूल, बीच में प्लस है और अपाउंड में कोई चीज़ हो तो हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद ये आंसर आया। अब ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपकी मर्जी है आप फैक्टराइज से सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें। अगर फैक्टर्स बनते हों तो फैक्टर्स से सॉल्व कर लें, वो जल्दी हो जाता है। तो हमने ये कहा कि y की पावर 6, y 164 से 64 एंड 16 4 वही 64, और 16 में मैं 4 ऐड कर दूंगा तो ये 20 बनेगा, जो कि बीच का नंबर चाहिए था। हमने इसमें से कॉमन निकला तो हमारे पास इसमें से हमने फैक्टर्स क्रिएट किए, तो हमारे पास 2 ब्रैकेट बने हुए थे। इन दोनों को इंडिविजुअली 0 कॉल करवाया और y = 16 आया और y = 4 आया। हमने y सपोज किया है किसे, हमने 2 की पावर x को किया है, यानी 2 की पावर x = 16। अब ज़रा देखिएगा, 2 की पावर x है और 16, 2 की पावर अगर 4 हो तो वो 16 के बराबर हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए बेस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x का आंसर आएगा 4। ये किसकी स्ट्रीम है? ये 16 की स्ट्रीम है। अब मेरे पास दूसरा y का आंसर आया था 2, तो 2 की पावर x 2 के बराबर, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 के बराबर, बेस सेम कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 निकलेगा। तो हमारे पास 2 x के आंसर आए, एक x का आंसर ये आया, दूसरे x का आंसर ये आया, 2,4। फिर से समझिए इस बात को, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 6 माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x और मैंने इसको ब्रेक किया, पावर को ब्रेक कर दिया, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस x माइनस 20। अब 2 की पावर 6 किसके बराबर होती है? 64 के बराबर, और 2 की पावर x डिनोमिनेटर में आ गई। 2 की पावर x को मैंने y के बराबर ले लिया। अब जहाँ पे 2 की पावर x है मैंने वहाँ पे y पुट कर दिया। मैंने देखा यहाँ एलसीएम लग रहा है, एलसीएम लगने के बाद एक इक्वेशन लगा दी, इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया और 2 ब्रैकेट बना लिए। इन 2 ब्रैकेट की मदद से y के 2 आंसर आए, 16 एंड 4। 2x y के बराबर था तो 2x 16 के बराबर हुआ। 16 कब आता है? 2 is to the power 4, बेस से बेस कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 4, एक आंसर। दूसरा आंसर था 2x इज इक्वल टू 4, तो 2 की पावर जब 2 हो जाए तब वो 4 बनता है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इस केस में x इज इक्वल टू 2 आया। 2 पॉसिबल आंसर आए, एक आया 2, दूसरा आया 4। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे तो इसमें 2 ही आंसर आते हैं।